क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं? आपने कोई नया काम शुरू किया, बहुत जोश में 10 दिन मेहनत की, 15 दिन मेहनत की, और जब कोई बदलाव नहीं दिखा, जब कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, तो आपने कह दिया यह मेरे बस का नहीं है, इसमें कुछ नहीं रखा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आज हम एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसे कहते हैं जल्दबाजी। हमें सब कुछ अभी चाहिए, इसी पल चाहिए। हम पेड़ लगाना तो चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आज बीज डालें और कल ही फल खा लें। और जब ऐसा नहीं होता तो हम उस बीज को ही खोद कर फेंक देते हैं। यह कहानी विकास की है। विकास एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवक था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह जो भी काम शुरू करता पूरी जान लगा देता। लेकिन उसकी समस्या यह थी कि उसे इंतज़ार करना नहीं आता था, उसे धैर्य रखना नहीं आता था। उसने बांसुरी बजाना सीखना शुरू किया। 10 दिन बजाई, कोई धुन नहीं बनी तो बांसुरी तोड़ दी। उसने शरीर बनाने के लिए अखाड़े जाना शुरू किया। 1 महीने में शरीर नहीं बदला तो जाना छोड़ दिया। उसने व्यापार शुरू किया। 6 महीने में मुनाफा नहीं हुआ तो दुकान बंद कर दी। विकास को लगता था कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। उसे लगता था कि भगवान उसे फल देना ही नहीं चाहते। निराश होकर थका हुआ विकास उसी पहाड़ पर गुरुजी के आश्रम पहुंचा। उसने गुरुजी के सामने अपना दुखड़ा रोया। गुरुजी, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, लेकिन मुझे कभी कोई परिणाम नहीं दिखता। मेरे साथ वाले आगे निकल गए और मैं वहीं का वहीं हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं बंजर ज़मीन पर पानी डाल रहा हूँ। क्या कमी है मुझ में? क्या मेरा भाग्य ही खराब है? गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने विकास के हाथ में एक छोटा सा अजीब सा दिखने वाला काले रंग का बीज रखा और साथ में एक तुलसी का बीज दिया। गुरुजी ने कहा, विकास, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें इन दोनों बीजों को मेरे आश्रम के बगीचे में बोना होगा और इनकी देखभाल करनी होगी। जब तक मैं न कहूँ तुम हार नहीं मानोगे। तुम्हें बस पानी देना है। विकास ने सोचा, यह तो आसान काम है। उसने बगीचे में 2 गड्ढे खोदे। एक में तुलसी का बीज डाला और दूसरे में वो काला बीज जो एक विशेष बांस का बीज था। उसने दोनों को पानी दिया, धूप दिखाई। कुछ ही दिनों में तुलसी का बीज फूट गया। उसमें से नन्ही नन्ही हरी पत्तियां निकल आईं। विकास बहुत खुश हुआ। उसे लगा, वाह, मेरी मेहनत रंग लाई। वह गुरुजी के पास गया और बोला, देखिए गुरुजी, पौधा निकल आया, मैं सफल हो गया। गुरुजी ने शांत भाव से पूछा, अम्मा, बहुत अच्छे, लेकिन दूसरे बीज का क्या हुआ? विकास ने कहा, वो अभी नहीं निकला, शायद थोड़ा समय लेगा। हफ्ते बीते, महीने बीते। तुलसी का पौधा बड़ा होकर एक झाड़ी बन गया। वह हरा भरा था, महक रहा था, लेकिन वह दूसरा बीज, वहाँ ज़मीन एकदम खाली थी। वहाँ एक तिनका भी नहीं उगा था। मिट्टी वैसे की वैसी थी। विकास रोज़ उसे पानी देता, रोज़ वहाँ खड़ा होकर घंटों देखता, लेकिन वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। गांव के लोग जो आश्रम आते थे वो विकास का मजाक उड़ाने लगे। अरे मूर्ख, क्यों इस बंजर ज़मीन पर पानी बर्बाद कर रहा है? देख, तुलसी कितनी बड़ी हो गई, और तेरे उस जादुई बीज का तो नाम वो निशान नहीं है। वो सड़ गया होगा। अपना समय खराब मत कर। विकास का मन डोलने लगा। उसे फिर से वही पुराना डर सताने लगा। मैं फिर असफल हो गया। 1 साल बीत गया। तुलसी का पौधा अब सूखने भी लगा था, लेकिन उस दूसरे बीज वाली जगह पर कुछ नहीं था। विकास का सब्र टूट गया। वह गुरुजी के पास गया, गुस्से और निराशा में। गुरुजी, आपने मुझे ठगा है। 1 साल हो गया, पूरा 1 साल। मैं रोज़ उस खाली ज़मीन को पानी दे रहा हूँ। लोग मुझ पर हंसते हैं,
मुझे पागल कहते हैं। उस बीज में से कुछ नहीं निकलेगा, वह मर चुका है। मैं अब और समय बर्बाद नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। गुरुजी ने विकास का हाथ पकड़ा और उसे एक ऐसी बात बताई जो उसे जीवन भर याद रही। उन्होंने कहा, विकास, तुम्हें क्या लगता है यह बीज मर गया है? बेटा, यह कोई साधारण बीज नहीं है, यह बांस का बीज है। जब तुम तुलसी के पौधे को देख रहे थे कि वो ऊपर बढ़ रहा है, तब यह बांस का बीज भी बढ़ रहा था, लेकिन ऊपर नहीं, नीचे। पिछले 1 साल से यह बीज अपनी जड़ें बना रहा है। यह जमीन के अंदर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। यह एक ऐसा जाल बिछा रहा है जो आने वाले समय में इसके विशाल शरीर को संभाल सके। तुलसी को सिर्फ 1 फुट बढ़ना था, इसलिए उसकी जड़ें छोटी थीं, लेकिन इस बांस को 100 फुट ऊपर जाना है। अगर यह बिना जड़ें मजबूत किए ऊपर बढ़ जाता तो पहली ही हवा में गिर जाता। जिसे तुम कुछ नहीं होना समझ रहे हो, वो असल में उसकी सबसे बड़ी तैयारी चल रही है। गुरुजी ने कहा, बस थोड़ा सा विश्वास और रखो, अपनी मेहनत मत रोको। विकास ने गुरुजी की बात मानी, उसने हार नहीं मानी। दूसरा साल बीता, कुछ नहीं दिखा। तीसरा साल बीता, कुछ नहीं दिखा। चौथा साल बीता। लोग अब उसे पागल घोषित कर चुके थे, लेकिन विकास नियम से पानी देता रहा। और फिर 5वें साल में एक चमत्कार हुआ। एक सुबह विकास बगीचे में गया तो उसने देखा कि उस खाली जमीन पर एक नन्हा सा हरा अंकुर बाहर झांक रहा है। विकास की खुशी का ठिकाना नहीं था। यह जिंदा है, यह जिंदा है। और उसके बाद जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अगले 6 हफ्तों, सिर्फ 42 दिनों के अंदर, वह नन्हा सा पौधा जो 5 साल से गायब था, वह बढ़कर 80 फुट ऊंचा हो गया। 5 साल की खामोशी, और सिर्फ 6 हफ्तों में उसने आसमान छू लिया। जो लोग विकास पर हंसते थे, वो अब गर्दन ऊपर करके उस विशाल बांस को देख रहे थे। गुरुजी ने विकास को उस पेड़ के पास खड़ा किया और पूछा, बताओ विकास, इस पेड़ को बड़ा होने में कितना समय लगा? 6 हफ्ते या 5 साल? विकास ने सिर झुकाकर कहा, 5 साल गुरुजी, क्योंकि अगर उन 5 सालों में मैं इसे पानी देना बंद कर देता तो इसकी जड़ें मर जाती और यह 6 हफ्ते का चमत्कार कभी नहीं होता। दोस्तों, यही हमारे जीवन की सच्चाई है। अक्सर जब हम किसी सपने के लिए मेहनत करते हैं, चाहे वो नौकरी की तैयारी हो, व्यापार हो या अपने चरित्र का निर्माण हो, शुरुआत में हमें कोई परिणाम नहीं दिखता। महीनों निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं। हमें लगता है कि हम एक ही जगह खड़े हैं। हमें लगता है कि हमारी मेहनत पानी में जा रही है। लोग ताने मारने लगते हैं, अरे कुछ नहीं होगा इससे, छोड़ दे। लेकिन याद रखिए, जब बाहर कुछ नहीं दिख रहा होता, तब भीतर बहुत कुछ हो रहा होता है। आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही। आप अपनी जड़ें बना रहे हैं, आप अपना चरित्र मजबूत कर रहे हैं, आप अनुभव इकट्ठा कर रहे हैं। आप उस बांस के बीज की तरह हैं। जिस दिन आपकी जड़ें पूरी तरह तैयार हो जाएंगी, उस दिन आपकी सफलता इतनी रफ्तार से ऊपर जाएगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। जिन्हें हम रातों रात मिली सफलता कहते हैं, उसके पीछे 5 साल की वो अंधेरी रातें होती हैं, जब उस इंसान ने खाली ज़मीन पर पानी डाला था, जब कोई ताली बजाने वाला नहीं था। अगर आज आपको परिणाम नहीं मिल रहा तो घबराइए मत। पानी डालना बंद मत कीजिए, मेहनत करना बंद मत कीजिए। ईश्वर आपको छोटा पौधा नहीं, विशाल पेड़ बनाना चाहता है, इसलिए वो आपकी जड़ों पर काम कर रहा है। जिस दिन आप फूटेंगे, उस दिन आप आसमान छुएंगे। बस उस दिन का इंतज़ार कीजिए और अपनी जड़ों को सींचते रहिए।